नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, क्या मोदी सरकार पिछले 20-30 दिन से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर, यानी कि दिल्ली के सेंटर ऑफ द हार्ट जंतर मंतर पे जो धरना चल रहा है, उसको देख के मोदी सरकार क्या डर गई है या फिर मोदी सरकार स्टूडेंट यानी छात्रों की ताकत के सामने झुक के मजबूर होके उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि कम से कम पिछले 20 दिनों से वो धरने पे बैठे हुए थे। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के नेतृत्व में जो लड़ाई नीट पेपर घोटाले के खिलाफ लड़ रहे थे छात्र, तो वह जाके अब एक निर्णायक स्थिति में पहुंची है। निर्णायक स्थिति में पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 20 तारीख को संसद का घेराव करने वाले थे। उससे पहले एक दिन पहले 19 तारीख को दिल्ली की रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस आती है और सुबह सुबह धरने से 7-7:30 बजे सोनम वांगचुक जो पिछले 17-18 दिन से आमरण अनशन कर रहे थे, वहाँ पे बैठे हुए थे, उनको उठा के ले जाती है और उसमें हवाला दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है तो उनसे राब्ता किया जाए या उनसे बात की जाए कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़े। तो इसी को ध्यान में रख के दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया और सुबह सुबह धरने से वहाँ से सोनम वांगचुक को उठा के सफदरगंज अस्पताल में लेके गए। और वहाँ से 2 दिन बाद उनको उनकी पत्नी के कहने के कोर्ट को आग्रह करने के बाद उनको मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में शिफ्ट किया गया। ये तो पूरा था घटनाक्रम वो क्योंकि पहले ये आंदोलन था, कहने का मतलब लोगों का समर्थन मिल रहा था। वहाँ पे आप जंतर मंतर पे देखोगे तो स्टूडेंट की तादाद थी, लेकिन जैसे ही ये कहना मतलब एक आग लगने में कहते हैं ना, चिंगारी का ही योगदान बहुत बड़ा होता है। तो ये पहले धरना प्रदर्शन बीजेपी ने सोचा कि वो थोड़े दिन आएंगे, चिल्लाएंगे, फिर थक के चले जाएंगे, जैसा होता है नॉर्मली। आप देखोगे हर किसी जगह क्षेत्र में विधायक, एमएलए, एमपी या सरकार के खिलाफ भी कभी धरना प्रदर्शन होता है तो उसको इसी कैटेगरी की तरफ या इसी तरफ धकेल दिया जाता है और उस धरने को जैसे धन बल प्रयोग करके उसको समाप्त कर दिया जाता है। यह धरना भी उसी दिशा में जा रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जैसे ही सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ने लगी और कम से कम 19 दिन हो गए थे उनको आमरण अनशन पर बैठे हुए, तो जैसे ही वहाँ पे पुलिस आई उनको उठा के लेके गई तो उसने आग में घी का काम किया। जी हाँ दोस्तों, जो छात्र आंदोलन नीट परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में और देश भर से आए हुए छात्र, जो मेडिकल के छात्र हैं और बाकी क्षेत्रों के भी लोग उसको समर्थन दे रहे थे, लेकिन जो संख्या बल था वह जैसे ही सोनम वांगचुक को उठाया पुलिस ने 19 तारीख को 20 को संसद मार्च का जो घेराव करने वाले थे एक दिन उससे पहले, तो उसके बाद आग में घी का काम किया। उसके बाद आप जंतर मंतर पर देखोगे तो वो संख्या 10 गुना या 50 गुना कह सकते हो। मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 15-20 साल के इतिहास में मुझे लगता है जो श्री अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो आंदोलन लड़ा गया था आज से 15-12 साल पहले और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उस आंदोलन से एक नई पार्टी निकली थी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव। तो वहाँ से आप पार्टी का जन्म हुआ और फिर बाद में उन्होंने आपने सरकार भी बनाई थी दिल्ली में। तो अभी यह आंदोलन उसी रुख में जा रहा था, लेकिन जब सोनम वांगचुक को उठाया तो उसके बाद जो समर्थन मिला पूरे देश से, हर जगह से, हर पार्टी के नेता मन साझा करते हुए दिखे, और छात्र क्या हो, क्या किसान हो, क्या गरीब तबके का आदमी हो, पूरे देश के सारे कोनों से लोग वहां पे पहुंच रहे थे। तो यहीं से इस मार्च को बल मिला और 20 को जो संसद का घेराव करने वाले थे छात्रों ने, तो उनको पहले परमिशन नहीं दी गई कि भाई वो संसद का घेराव नहीं कर सकते, वहां पर उनको मार्च की अनुमति नहीं थी। उसके बावजूद हजारों संख्या में देश भर से युवा आए और उन्होंने संसद का घेराव करने की जो मार्च निकाला। तो लेकिन उसमें केंद्र सरकार की क्या हुई कि केंद्र सरकार की गलती ये हुई, बीजेपी सरकार की, कि उन्होंने छात्रों को जो 20 दिन से आंदोलन कर रहे थे उनसे आमने सामने, सरकार का क्या काम होता है, सरकार को आम आदमी चुन के क्यों भेजता है कि भाई जब भी हम काम पड़े हम आपको याद करें तो हम आप हमारे लिए खड़े होना या आप हमारे लिए बातचीत करने के लिए हाजिर होना। लेकिन जब कोई सरकार या किसी पार्टी की सरकार 10-12 साल निकाल देती है तो धीरे धीरे उसमें अहंकार का भाव आ जाता है। यह पहले हमने कांग्रेस में भी देखा और कई राज्य पार्टियों में भी देखा, और वह अभी उसी नक्शे कदम पे बीजेपी चल रही है। तो जब 20 दिन से जंतर मंतर के जहाँ पे वो धरना चल रहा था, तो सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा, कोई भी एमएलए, एमपी, या कहने का मतलब कोई भी वहाँ से शिखर वार्ता के लिए या कोई ऐसा प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा गया बीजेपी सरकार की तरफ से। लेकिन जैसे संसद का घेराव हुआ तो हजारों की छात्रों में देश भर से कोने कोने से छात्र आए, छात्रों के परिवार वाले आए, उनके गार्जियंस आए।
तब वहाँ पुलिस ने बल का प्रयोग करके उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। तो लाठीचार्ज और आंसू गैस के आप देखोगे तो सोशल मीडिया पे ऐसे हजारों वीडियो मिलेंगे जहाँ पे पुलिस छात्रों के ऊपर बर्बरता लाठीचार्ज करती हुई दिख रही है। तो कई वीडियो में आप देखोगे कि छात्र उसका विरोध भी कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब जब ऐसा कभी होता है कि लाठीचार्ज हो या आंसू गैस के गोले छोड़े जाए या कुछ दमनकारी नीति आए, तो दोनों तरफ से आपको कुछ न कुछ ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें पक्ष भी सही मिलेगा और विपक्ष भी सही मिलेगा। तो उस बात पे अपन इतने गहराई में नहीं जाते, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन सरकार के पास मौका था, बीजेपी सरकार के पास मौका था कि अपना प्रतिनिधि मंडल भेजे, वहाँ पे भेजे, सरकार के नुमाइंदे भेजे कि भाई छात्रों को, जिन छात्रों ने आपको वोट दे के सर पे बिठाया और 15 साल पिछले 12 साल से आपको सत्ता दे रखी है, तो आप उनकी बात सुनने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर में बैठे थे। संसद भवन वहाँ से दूर नहीं है, सारे एमपीज के क्वार्टर वहाँ पे हैं, बड़े बड़े सब स्टेट गवर्नमेंट के वहाँ पे हेडक्वार्टर्स है। तो मतलब सारी पार्टियों के हेडक्वार्टर वहाँ पे कोई नुमाइंदे नहीं आ सका सरकार की तरफ से कि भाई छात्रों की क्या तकलीफ है उनको सुना जाए। छात्र मांग क्या कर रहे थे? 2 ही मांग कर रहे थे कि भाई जो नीट का घोटाला हुआ उनको दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो इस पूरे मुख्य केंद्र बने हुए हैं वो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय उनके अंदर में उनके अंतर्गत में आता है, तो उनका इस्तीफा दिया जाए। तो वो ये बात भी वाजिब है। तो छात्रों की तो 3 ही एक्चुअली आप डिमांड देखने जाओ तो 3 ही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नीट एग्जाम के जो पेपर घोटाला हुआ, जो लीक हुआ, उसमें उनको दोषियों को सजा दी जाए, और तीसरा कि भाई आगे से भविष्य में ऐसी घटना न घटे, उसके लिए शिक्षा नीति में प्रणाली में चेंज किया जाए और ढंग से पेपर किया जाए जो लीक न हो। और जो क्योंकि सालों साल छात्र नीट एग्जाम के लिए 2-3 साल लगाते हैं, गरीब तबके का आदमी 2 वक्त की रिक्शा चला के या किसान आदमी खेती बाड़ी करके अपने बच्चों को शहर में भेजता है कि वहाँ जाके वो नीट एग्जाम के लिए 1-2 साल तैयारी करे, 1-2 साल तैयारी करे, उस एग्जाम को फाइट करे ईमानदारी से, और ईमानदारी से उसमें कहने का मतलब ईमानदारी से उसमें पास होके आगे मेडिकल क्षेत्र में अपना नाम कमाए या फिर मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर बनने के लिए वो आगे पढ़ाई करे। तो छात्रों की तो यही डिमांड थी, लेकिन 20 दिन के बावजूद सरकार के ऊपर जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन जैसे ही ये पहला तो इसमें आग का घी का काम किया, 19 तारीख को सोनम वांगचुक को उठाना, उसके बाद 20 तारीख को जैसे ही ये धरना पर संसद का घेराव हुआ तब पुलिस ने लाठी का चार्ज किया। तो उसके बाद तो आप मानो कि छात्रों को पूरे देश क्या पूरे 140 करोड़ लोगों में से हर घर में से किसी न किसी का सपोर्ट मिला। क्यों? कि बच्चे सबके हैं और सब चाहते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो आज कुछ लोग आगे आए हैं उनको ऐसे समर्थन दिया जाए। तो समर्थन कैसे दे सकते हैं कि जो लोग पहुंच नहीं पाते वो ऑनलाइन कुछ पोस्ट डाल रहे हैं, कुछ वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, कुछ उनके लिए कुछ बोल रहे हैं, या फिर जो जा सकते हैं तो वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। तो कुल मिला के ये पूरा हुआ। लेकिन देखने की बात ये रहेगी कि पहले जब ये पूरा ये सच आंदोलन शुरू हुआ, इसकी रूपरेखा रची थी एक सुप्रीम कोर्ट के कोई जज थे, उन्होंने कोई टिप्पणी की थी किसी मुद्दे पे कि जो आजकल का युवा है, जो बेरोजगार है, उसको उपाधि दी गई थी, संज्ञा दी गई थी कि कॉकरोच की। तो वहीं से जो अभिजीत दीप के जो यूएस यूके में पढ़ाई करते हैं और वो शायद बाहर जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो उन्होंने वो क्या किया कि उन्होंने वो कहा कि भाई मैं भी कॉकरोच। आप कैसे युवाओं को कॉकरोच की उपाधि दे सकते हो? सरकार का काम बनता है कि भाई युवाओं के लिए नए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करें। तो वहां से ये आंदोलन, कहने का मतलब एक सटायर शुरू हुआ था ऐसा सरकार के खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन कि भाई मैं भी कॉकरोच। तो उससे धीरे धीरे कैंपेन बड़ा हुआ, और कैंपेन इतना बड़ा हुआ कि आज उसको सोशल मीडिया पे नहीं करके केवल इंस्टाग्राम पे कम से कम 24 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। तो बाकी फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, बाकी की तो संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी। तो केवल इंस्टाग्राम पे उसको 23 से 24 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। तो मतलब 2.5-3 करोड़ लोग भारत की पॉपुलेशन में से कॉकरोच जनता पार्टी का जो कैंपेन चला था कि भाई मैं भी कॉकरोच, आप कैसे बेरोजगारों को ये संज्ञा दे सकते हो, तो उसको समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं इसी दरमियान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उनके अंतर्गत आता है शिक्षा मंत्रालय। तो वहाँ नीट पेपर घोटाला हुआ। कहने का मतलब नीट के पेपर पिछले साल भी ऐसा वो माना जा रहा है कि पिछले साल भी लीक हुए, तो इस साल तो जब लीक हुए तो कहने का मतलब एग्जाम देने से पहले ही लोगों के जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के जो लोग हैं या जो पेपर को एक्सेस करते हैं अपने परिवार रिश्तेदारों तक वो पेपर पहुंच गया। तो वहाँ धीरे धीरे मार्केट में आने लगा, लोग इसको बेचने लगे, तब जाके ये बात लीक हुई और फिर पूरा इसका ये कहने का मतलब मुद्दा उठा। तो वहीं से फिर जब सीजेपी को युवाओं की पार्टी थी, कॉकरोच बेरोजगार, उनको ही उपाधि दी गई थी, तब उन्होंने इस कैंपेन को आगे बढ़ाया कि मतलब जो नीट घोटाला हुआ है उनके दोषियों को सजा दी जाए, और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहना मतलब कि घर में कोई ऐसा हो जाए तो घर की जिम्मेदारी किस पे होती है? मुखिया पे होती है, घर के मुखिया पे। तो इसी तरह जब शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के अंडर आता है तो उनको जिम्मेदारी देने के लिए बोला गया कि भाई अगर ये ऐसा हुआ है तो इसमें आपकी जिम्मेदारी है और आप नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दो।
तो अब इतना घटनाक्रम हुआ। लेकिन आप देखोगे जैसे सोनू वांगचुक का 17-18 दिन के बाद अनशन पहुंचा, फिर 19 को उनको उठाया, 20 को संसद का घेराव हुआ। उसके बाद आप देखो तो कहने का मतलब हर पार्टी का नेता कॉकरोच जनता पार्टी या जंतर मंतर पे जो नीट पेपर घोटाले का जो आंदोलन चल रहा है, जो हड़ताल चल रही है, उसको मंच साझा किया। उसमें चाहे यूपी से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, उनकी वाइफ डिम्पल यादव हो, बीजेपी से संजय अपने कहने का मतलब शिवसेना से संजय राउत हो, शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे हो, उसके बाद समाजवादी पार्टी की एमपी डिम्पल यादव हो, और भी कहने का मतलब बाकी सब पार्टियों से भी उनका समर्थन मिला, योगेंद्र यादव हो, बहुत सारे नेताओं ने मंच साझा किया। कांग्रेस के बहुत सारे नेता वहां पे आके गए। और आज यानी का मतलब जो 21 तारीख है, इस घटनाक्रम में सबसे बड़ी कील आज ठोकी है राहुल गांधी ने। जी हाँ, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि इस पूरे आंदोलन को एकदम से आग देने के लिए और एकदम से मीडिया की सुर्खी बनाने के लिए, जैसे ही कांग्रेस ने हमेशा डे वन से इसको समर्थन दिया है, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी मंच साझा नहीं किया और कांग्रेस ने पीछे से उनको सपोर्ट किया। वह नहीं चाहते थे कि भाई कांग्रेस कल अगर ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट का मंच साझा करें तो फिर बीजेपी पार्टी को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि भाई ये तो कांग्रेस स्पॉन्सर है या फिर इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। तो इसलिए कांग्रेस कहने का मतलब पीछे से सपोर्ट दे रही थी छात्रों को। लेकिन आज कांग्रेस ने क्या किया, जब 20 तारीख को छात्रों पे जो संसद मार्च हो रहा था, उस पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और बहुत सारे ऐसे वीडियो आप देखोगे तो आपका मन पसीज जाएगा कि स्टूडेंट मांग क्या रहे थे सरकार से। उन्हीं परिवारों ने चुना, उन्हीं स्टूडेंट ने चुना या उनके माता पिता ने चुना, मांग क्या रहे थे सरकार से कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, शिक्षा प्रणाली में सुधार हो, आगे से पेपर लीक नहीं हो। नहीं तो क्या होता है, छोटे छोटे घरों के बच्चे हर साल घर से दूर जाते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स में पैसा खर्च करते हैं और वहाँ पे जाके पढ़ाई करते हैं। जैसे एग्जाम देते हैं तो धन बल वाले लोग पेपर हासिल कर लेते हैं और उनकी मेहनत विफल जाती है। तो इसी दरमियान आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बहुत सारे एमपी प्लस पंजाब के पूर्व चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, राजस्थान से अशोक गहलोत और बहुत सारे नेता ने प्रधानमंत्री का जो आवास है दिल्ली में, उसके बाहर अचानक से धरना दे दिया। जैसे ही अचानक से धरना दिया तो बीजेपी गवर्नमेंट हो, दिल्ली की जो केंद्रीय अपने राज्य सरकार हो या दिल्ली की पुलिस हो, बीजेपी के तो समझो ऐसा हाथ पांव फूल गए कि भाई ये अचानक से ऐसा क्या ट्रम्प कार्ड फेंका राहुल गांधी और कांग्रेस ने कि भाई जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर में तो चल ही रही थी, अभी उसको प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने का जिम्मा सोचो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दोनों अपने कंधों पे ले लिया और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास कार्यालय, प्रधानमंत्री के घर के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जैसे ये शुरू हुआ तो भारी संख्या में कांग्रेस के नेता जो एमएलए एमपी सारे दिल्ली में बैठते वो, प्लस कांग्रेस के समर्थन, प्लस स्टूडेंट, जिनको पता चला कि भाई अभी तो कांग्रेस भी अपन को समर्थन कर रही है, तो जंतर मंतर से बहुत लोग वहां पे पहुंचे और भी लोग पहुंचे जो इतने दिन से कहने का मतलब पशोपेश में थे कि भाई इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करे नहीं करे, इस प्रोटेस्ट का गोल क्या है, इस प्रोटेस्ट का अल्टीमेट लास्ट गोल क्या है कहने का मतलब। लेकिन धीरे धीरे 20 दिन से धीरे धीरे ये क्लियर होता गया कि भाई जो भी इस मंच को साझा किया या बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटीज ने सपोर्ट किया है या अदर पार्टी ने सपोर्ट किया है, तो उन सब ने स्टेज से एक ही मांग की कि भाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और बाकी जो शिक्षा प्रणाली में कुछ न कुछ मूलभूत चेंज किया जाए ताकि भविष्य में पेपर लीक न हो और भविष्य में बच्चों की जो मेहनत है वो बर्बाद न हो। तो जैसे ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू किया अपने नेताओं, एमएलए, एमपीज के साथ, तो और 2 सिटिंग सीएम भी थे वहाँ पे, तो फिर बीजेपी की सिट्टी मिट्टी गुम हो गई और वो प्रेशर में आ गई। तो उन्होंने हाथों हाथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और एक और मिनिस्टर को वहाँ पे बातचीत करने के लिए भेजा कि भाई आप जाओ उनसे बात करो क्या है। तो फिर जितेंद्र सिंह वहाँ पे आए प्रधानमंत्री आवास के सामने जहाँ पे ये धरना प्रदर्शन चल रहा था कांग्रेस के बैनर तले, वहाँ पे बात की और उनसे बोला गया कि भाई जितेंद्र सिंह जी को बोला गया कांग्रेस की तरफ से कि भाई आप ये जो शिक्षा प्रणाली में चेंज करो, जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का ये काम किया जाए। उसके बाद जितेंद्र सिंह अपने चले गए, उन्होंने ट्विटर पोस्ट डाला, उसमें डाला कि भाई कांग्रेस ने ये मुद्दे रखे हैं जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है या शिक्षा प्रणाली में चेंज करने की बात है। और पीछे से अभी फिर राहुल गांधी ने एक और चीज़ ऐड कर दी कि भाई हम जब तक अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम अड़े रहेंगे। तो जैसे ये हुआ तो फिर बीजेपी ने भी आरोप लगाना शुरू कर दिया कि भाई प्रतिपक्ष के नेता होके अपनी बात पे कुछ समय के लिए भी नहीं टिक पाए। पहले तो इस्तीफा मांग रहे थे और उनके ऊपर कार्रवाई की जाने के लिए बात कर रहे थे, लेकिन अभी वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। जो जितेंद्र सिंह वहाँ पे मिलने गए थे उनसे तो बात हुई नहीं है। तो ऐसे करके दोनों में
आरोप प्रत्यारोप का आरोप ये दौर शुरू हो गया कि भाई हमने तो बोला था, वो बोले आपने नहीं बोला। तो इसको लेके फिर बीजेपी गवर्नमेंट आ गई प्रेशर में, तो फिर दिल्ली पुलिस ने वापस जो कल 20 तारीख को जो गलती दोहराई थी वो की वो आज दोहराई। आज वहाँ पे जाके जबरदस्ती वहाँ से अखिलेश यादव को, अशोक गहलोत को, उसके साथ में योगेंद्र यादव को और बहुत सारे कांग्रेस के एमपी एमएलए, बहुत सारे जैसे अशोक गहलोत हो या फिर चरणजीत सिंह चन्नी हो, चीफ मिनिस्टर पंजाब के पूर्व, तो बहुत सारे लोगों को वहाँ से पुलिस जबरदस्ती घसीटते हुए वैन में डाल के उनको डिटेन किया गया। अभी डिटेन किया, उसके बाद जहाँ पे उन्हें डिटेन किया था तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी वह भी वहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने गए। और उसके बाद कम से कम 3-4 घंटे बाद उनको अप्रोक्स राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वहाँ से फ्री कर दिया गया। लेकिन कहने का मतलब एक बार उन पे बलपूर्वक तो क्या, उनको जबरदस्ती वहाँ से खींच के, आप देख सकते हो ऑनलाइन सर्कुलेट है, फोटो है, वीडियो है, जहाँ पे पुलिस उनको हाथ पैर से पकड़ के, कहने का मतलब एक बुरे को कैसे 4 कोनों से पकड़ते हो वैसे उस ढंग से उठा के लेके उनको लेके जा रहे थे। तो उसमें समाजवादी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव भी कहने का मतलब पुरजोर से वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पूरा समर्थन कर रहे हैं। तो लेकिन अभी ये पूरी बात हो गया, अभी ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे जो बीजेपी ने एक्चुअली थोड़ी क्या गलतफहमी में रही, कहने का मतलब जब 10-12 साल से, कहने का मतलब जब 2017 में एक प्रचंड बहुमत के साथ जीते, फिर 2022 में उनको वापस सरकार मिली और जब 2025 में उनकी वापस गवर्नमेंट बनी तीसरी बार, तो धीरे धीरे वो हम की भावना आ गई कि भाई हम ही हैं। अगर हमको बीजेपी गवर्नमेंट को लोग जिता रहे हैं या बीजेपी के एमपी चुन के आ रहे हैं, मतलब बीजेपी सब कर रही, सही कर रही है। लेकिन धीरे धीरे जो छोटा छोटा गुस्सा था वो कई चीज़ों के लिए था, वो धीरे धीरे बारूद बन के इस छात्र आंदोलन के रूप में नजर आया। और ये छात्र आंदोलन ऐसा है कि ये कहने का मतलब मेरी उम्र में तो हमने तो नहीं देखा कि भगत सिंह, राजगुरु या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने कैसे इतनी कम उम्र में देश के लिए बलिदान दिया, या देश के लिए कभी आंदोलन लड़ना हो, कभी सत्याग्रह करना हो, कुछ भी काम करना हो, आगे बढ़ के आए। तो यह पिछले 30-35 साल में आप कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि वहाँ पे बड़ी संख्या में छात्रों ने इसका नेतृत्व किया और छात्रों ने आवाज़ उठाई और छात्रों ने सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया कि भाई जो आंदोलन शांतिपूर्ण से चल रहा था और पूरे ये सीजीपी के या फिर नीट पेपर घोटाले के लिए जो भी लोग थे वहाँ पे, वो कह रहे थे कि भाई नहीं, हमको आप से बात करनी है, आप हमारी बातें मानो, लेकिन नहीं माने। लेकिन जैसे संसद मार्च हुआ, वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े, दमनकारी नीति अपनाई गई, वहाँ से जो छात्रों में गुस्सा हुआ, छात्रों के परिवार वालों में गुस्सा हुआ, तो यह जो प्रोटेस्ट चल रही थी, कहने का मतलब आप मानो कि 10 गुना थी तो वो 100x हो गई, मतलब 100 गुना हो गई, 100 गुना प्रोटेस्ट बढ़ गई। प्रोटेस्ट में मैं जब दूसरे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया के इंटरव्यूज़ देख रहा था, कई लोग महाराष्ट्र से, राजस्थान से, झारखंड से ऐसे लोग आए। कोई साथ में कोई 15 साल की बच्ची है, बोल रही कि भाई मैंने मेरे पिताजी को कन्विंस किया कि पिताजी ये आंदोलन चल रहा है तो आप वहाँ पे चलिए मेरे साथ में सपोर्ट करने के लिए। तो कई ऐसे बुजुर्ग रिटायर डॉक्टर भी आए महाराष्ट्र से और बहुत जगह से कि भाई हमने तो अपनी उम्र गुजार ली, हमने राइट वे से एग्जाम फाइट किया, राइट वे से नौकरी की सेवा भाव से, और अभी हम जब रिटायर है और एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो उसके बावजूद जब ये ऐसा आंदोलन हो रहा है तो आज हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कल को हमारे बच्चे या फिर हमारे पोते जब हमसे पूछेंगे कि जब देश में बदलाव के लिए सब लोग मिलके एक लड़ाई लड़ रहे थे, तब उस समय आपने क्या किया और आपका क्या योगदान था, तो वो लोग बोलते हैं कि क्या पता हम जब हमारे बच्चे या फिर ऐसा कुछ सवाल पूछे और हम उससे नज़र नहीं मिला पाए। तो देश के युवाओं को जो इस आंदोलन के लिए जो भरपूर समर्थन मिला है, और पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट बातें सुन नहीं रही थी, अभी सोनम वांगचुक को उठाने के बाद और जो 20 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज वाला, उसके बाद सरकार अभी बैकफुट पे। सरकार को पता है कि बहुत सारे देशों में, बहुत सारे सब जगह आंदोलन लाने वाले युवा ही हैं। अपने भारत देश के पास में देखो तो बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, जहाँ पे जैन जी, जो भी जनरेशन जी बोलते हैं उसको, तो उसने आंदोलन किया और वहाँ पे सरकारों के तख्ता पलट कर दिए। कहने का मतलब तो जैन जी को आप, कहने का मतलब जो जैन जी को सरकार और बाकी लोग इतने तक ही समझते थे कि भाई यूथ है, क्या है, 4 गेम डाउनलोड करके दो, डेटा फ्री कर दो, तो मोबाइल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक इसमें लगे पड़े रहेंगे, उनको भविष्य की कोई चिंता नहीं है, नहीं उनको सरकार के बारे में चिंता है, ना पॉलिटिक्स के बारे में चिंता है, बस अपना तो वही हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, जब भी चुनाव हो तो कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे करके इलेक्शन को पोलराइज करो और जीतो।
ये एक पार्टी की बात नहीं है, दोनों पार्टी की बात है। आज इसी पार्टी की बात आई तो मुझे एक और किस्सा याद आया कि जब आज राहुल गांधी ने ये प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने ये जो धरना प्रदर्शन किया, तो उसी समय आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, जो आम आदमी के पार्टी के नेता काफ़ी दिन से सीजेपी को जंतर मंतर पे अपने तन मन से सपोर्ट कर रहे थे, उनको बैक से सपोर्ट कर रहे थे, मंच भी साझा किया। आज जैसे ही राहुल गांधी ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन चालू किया तो उन्होंने बोलना चालू कर दिया कि भाई ये बीजेपी की, कांग्रेस ये जो है, जो बीजेपी की ए टीम ही है, और आज जबरदस्ती राहुल गांधी यहाँ पे ये धरना दे रहे हैं, इससे ये पूरा जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये डाइवर्ट हो जाएगा, कुछ लोग जंतर मंतर की तरफ चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट विफल हो जाएगा। तो ये बहुत ही कहने का मतलब दुखद की बात है। और जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ जहाँ पे छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो उसके बाद बीजेपी के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा, उन्होंने 2-3 हॉस्पिटलों में विजिट किया और छात्रों से मिले, जो घायल छात्र थे उनसे मिले। तो जनता, जब आप घायल होने के बाद छात्रों से मिलने जा रहे हो, तो ये कि ये आपके सरकार के नुमाइंदे या फिर सरकार का प्रतिनिधिमंडल थोड़े दिन पहले आके मिल लेता तो बात यहाँ तक आती भी नहीं थी। कहने का मतलब, जब बात छोटी थी, आमने सामने बैठ के उसको सुलझाया जा सकता था, तभी केंद्र सरकार ने या बीजेपी सरकार ने उसको ना सुन के, कहने का मतलब अहंकार में कि भाई नहीं हमारा तुम क्या ही बिगाड़ लोगे, तो वह वाली बात पे उन्होंने सुना नहीं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बीजेपी ने जब ये प्रोटेस्ट हुआ तभी सुनने के लिए सीजीपी के जो 2 प्रतिनिधिमंडल थे वहाँ पे गए, उनसे जेपी नड्डा से मुलाकात की। आज जब वापस राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री कार्यालय घर के सामने जब ये प्रोटेस्ट शुरू किया, तभी भी बीजेपी ने तुरंत हाथों हाथ जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री को वहाँ पे बात करने के लिए भेजा। तो जनता तो संवाद ही चाहती है, जनता कभी नहीं चाहती कि वह सड़कों पे उतरे, लाठियाँ खाए या फिर आंसू गैस के गोलों का सामना करे। जनता जब भी कुछ मुद्दा होती है सरकार के सामने रखती है, तो सरकार जैसे वोट मांगने आती है, जब नेता वोट मांगने आते हैं तो कैसे बोलते हैं कि भाई हम ये काम करेंगे, ऐसे ऐसे वादे करेंगे, तो जनता तो इतनी भोली भाली है कि आपके वादों पे वोट दे देती है। और जब आपको वादों पे वोट देती है और आपको कुर्सी पे बिठा लेती है, तो जब भी आपका फर्ज बनता है कि जब भी जनता आपके दरवाजे पे आए, या फिर जनता को जब जरूरत पड़े तो आप उनके दरवाजे पे उसी ढंग से पहुंचो जैसा आप वोट मांगने गए थे। तो जनता और तो कुछ मांग नहीं रही, जनता ये तो नहीं मांग रही कि भाई जो आपका एमपी एमएलए का फंड है वो आप अपने इलाके में बांट दो, वैसी बात तो कर नहीं रही है। जनता तो मुद्दे की बात कर रही है कि भाई जो शिक्षा में जो प्रणाली में, जब कहने का मतलब आज नई करके ऐसा काउंटिंग है कि भाई हजारों की संख्या में ऑलमोस्ट 80-90 हज़ार सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। अब सरकारी स्कूल बंद हुए तो फायदा किसका होगा, ये तो अभी सोचने का विषय नहीं है कि नए प्राइवेट स्कूल खुलेंगे जो बड़ी संस्थानों के हैं या फिर बड़े वहाँ पे लोकल लोग हैं। एक सरकारी स्कूल सपोज एक 20 किलोमीटर के रेडियस में अगर 2-3 सरकारी स्कूल बंद होते हैं, वहाँ पे 2-3 नए प्राइवेट स्कूल आ जाते हैं। तो ये तो पूरा एक खेल है, तो इस खेल को रोकना है। और सरकारी जो शिक्षा है, सरकारी शिक्षा को इतना अच्छा बनाना चाहिए, कहने का मतलब सरकारी स्कूल को, सरकार के लिए उसके लिए कुछ नीतियाँ बनानी चाहिए कि भविष्य में अच्छी पढ़ाई हो, जो देश का युवा है कहने का मतलब आगे बढ़े। आज अपन देखने जाए तो टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़े हैं। तो इसी ढंग से धीरे धीरे सब चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि जब आपका शिक्षा का सुधार होगा तो बाकी चीज़ें में सब सुधार हो जाएगा। लेकिन जनता तो सुधार चाहती है, लेकिन सरकारें, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, पहले कांग्रेस थी अभी बीजेपी है, जनता को तो कहने का मतलब काम चाहिए। जनता तो जो आदमी काम करेगा उसको वोट दे देगी। पहले कांग्रेस को दिया, आज बीजेपी को दे रही है, कल कोई और इससे बढ़िया वादा करेगा, अखिलेश यादव करेंगे तो अखिलेश यादव को दे देगी, आम आदमी पार्टी करेगी उनको दे देगी, ममता बनर्जी करेगी उनको दे देगी, मायावती करेगी उनको दे देगी। कहना मतलब जो पार्टी आएगी जनता के दरवाजे पे आएगी, उनका दरवाजा खटखटाएगी, बोलेगा हम आपके लिए हित के लिए ये अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सड़क व्यवस्था, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज, खाने पीने की अच्छी सुविधा, कहने का मतलब रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, तो जनता तो उसको वोट दे देगी। तो और जनता को क्या चाहिए? तब जब आपको ये इतना सब आपके भरोसे, कहने का मतलब आप जो वादे करते हो उसके भरोसे आपको वोट दे देती है, तब जब आपको भी जनता का काम पड़ना चाहिए तो आप उनके द्वार पे आना चाहिए। आपको ऐसा कान बंद करके वो गांधी जी की बंदर की तरह, नहीं न तो मैं बात करने जाऊँगा, न मैं वो प्रोटेस्ट सुन रहा हूँ, न मैं वो प्रोटेस्ट देखना चाहता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब किसी को अहंकार हुआ है सत्ता से, उसको युवाओं ने और देश की जनता ने उखाड़ के फेंका है। अब इतने साल से कांग्रेस थी, आप पे 50-60 साल से, अभी 15 साल से बीजेपी है। जब जनता को लगेगा कि ये रोटी एक तरफ से ज़्यादा सिक गई है, अभी इसको दूसरी तरफ से सेकना है, तो जनता तो उसमें 2 मिनट नहीं लगेगी। जैसे 5 साल में उनको बटन दबाने का मौका मिलेगा, वो तो दबा के आपका कल्याण कर देगी। तो जी हाँ, अभी मेरी ये राय है कि भाई ये जल्द से जल्द प्रोटेस्ट को एक दिशा में जो चल रही है, सरकार को आगे आके जो भी सीजीपी के या फिर नीट जो पेपर लीक घोटाले के मामले में जो लोग वहाँ प्रतिनिधिमंडल है या जंतर मंतर पे जो बैठे हैं, उनकी आग के सामने से 1 या 10 मिनिस्टर भेजो।
जब ये थोड़े समय पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो कम से कम 30-40 देशों में भारत ने वो भेजा, कहने का मतलब प्रतिनिधिमंडल, और अपनी बात रखनी चाहिए, कहने का मतलब कि भाई ये इस लड़ाई होने का कारण ये था, लड़ाई होने के रीजन ये थे, हमारा इसमें स्टैंड ये था। जब आप दूसरे देशों में 30 देशों में क्या नाम है सभी पार्टियों से नेताओं को लेके फ्लाइट के टिकट के खर्चे देके जब देश की बात रखने के लिए बाहर भेज सकते हो, तो ये तो देश के सेंटर ऑफ द हार्ट में थे, जंतर मंतर पे बैठे थे, इतने MP MLAs वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ पे, होम मिनिस्टर वहाँ पे, रक्षा मंत्री वहाँ पे, राजनाथ सिंह जी वहाँ पे, अमित शाह जी वहाँ पे, मतलब किसी चीफ मिनिस्टर को भेज देते, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, भजन लाल हो, मोहनलाल यादव हो, कोई भी हो, कहना मतलब एक प्रतिनिधिमंडल बना के उनको बात करने के लिए भेजते थे कि भाई नहीं जाओ, सरकार छात्रों की बात सुनने के लिए। जैसे ही सरकार को तो ये होना चाहिए था कि जैसे 1-2 दिन धरना प्रदर्शन हुआ, लगा कि भाई ये तो भाई मुद्दे की बात कर रहे हैं, ये तो अपनी ही बात कर रहे हैं, कहने का मतलब पेपर लीक नहीं होना चाहिए, सरकार भी यही चाहती है, धर्मेंद्र प्रधान भी यही चाहते हैं और स्टूडेंट भी यही चाहते हैं। तो जब पहले ही 2 दिन में ये हुआ तो तभी सरकार को आना चाहिए था कि भाई नहीं, आप बैठो, स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए कि भाई आप बोलो, आपको क्या सुधार चाहिए, बाकी स्टूडेंट की राय लो, बहुत सारे जो विपक्षी पार्टी है उनसे राय लो, पूर्व जजेस से लो, जो इस चीज़ को समझते हैं उनसे लो, और एक प्रॉपर प्लान बनाया जाए। और जो ये घोटाला हुआ उस पर तो अभी कुछ नहीं कर सकते, उसमें तो दोषियों को ढूंढ के उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकते हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो, क्योंकि भविष्य की ही बात है। भविष्य में क्या होता है कि अभी जो माँ बाप जो 12th करेगा उसके बच्चे को बाहर भेजेगा, कोई कोटा भेजेगा, कोई दिल्ली भेजेगा, कोई बॉम्बे भेजेगा, कोई UP भेजेगा, कोई MP भेजेगा, जहाँ जहाँ अपने स्टेट की जो कहने का मतलब शिक्षा अच्छी मिलेगी, या फिर कोचिंग सेंटर अच्छे हैं, या जहाँ पे इसकी पढ़ाई होती है, वहाँ पे माँ बाप अपना पेट काट के उन बच्चों को अपने पैसे वहाँ भेजेंगे कि बेटा जाओ आप नीट की तैयारी करो या किसी और एग्जाम की तैयारी करो। लेकिन होता क्या, जैसे एग्जाम की 1-2 साल में वो बच्चा तन मन धन से पूरी रातें काली करके पढ़ाई करता है, एग्जाम देने की बात आती है तो 1 दिन पहले जैसे वो तो एग्जाम दे के आता है, फिर पता चलता है कि ये पेपर तो 4 दिन पहले व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो रहा था, 10 दिन पहले लोगों के हाथ में पहुंच गया था, प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो गया। अरे भाई, प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो गया तो सरकार की जिम्मेदारी है। जब आप किसी को पेपर बनाने से लेके जो अंत तक छात्र तक ये पहुंचे तब तक की उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराओ, उस पर कुछ, आज की तो GPS टेक्नोलॉजी है, आजकल के ऐसे आर्टिफिशियल लॉक है और ऐसे इंटेलिजेंस सुविधा है, कहना मतलब अगर कोई टच भी करे तो उनको पता चलना जाना चाहिए। बहुत सारे अभी जो दुकानें होती है उसमें सायरन सेंसर होता है कि भाई इसमें अगर आप रख दो किसी में पेपर और उसको लॉक दे दो और जैसे कोई टच करे उसमें सायरन बज जाए, या फिर उसके सिक्योरिटी गार्ड रख दो, 2-2 गार्ड रख दो, कहने का मतलब पुलिस रखो, फिर कोई सरकार के नुमाइंदे रखो, फिर कॉलेज प्रशासन का कोई रखो, या कोई जो हर कॉलेज में छात्र अध्यक्ष होता है उनकी तरफ से कोई एक आधा नुमाइंदा रखो। तो बहुत सारे तरीके हैं कहने का मतलब इन चीज़ों को अवॉइड करने का, लेकिन क्या होना चाहिए, मन होना चाहिए। जब तक सरकार ये नहीं चाहेगी कि नहीं, कि भाई नहीं, ये हमें ये फैसले जनता के हित में, बच्चों के हित में लेने हैं ताकि बच्चों का भविष्य सुधर सके, तब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आ सकता। अभी आंदोलन कहने का मतलब जब से आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में अशोक गहलोत, राहुल गांधी और समाजवादी के पार्टी के नेता अखिलेश यादव सब ने पीएम आवास के सामने जो धरना प्रदर्शन किया था, और अभी जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये धरना प्रदर्शन बहुत ही एक मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। तो सरकार को जल्द से जल्द छात्रों के पास आना चाहिए और अपने बड़े से बड़े मिनिस्टर, बड़े से बड़े MP, प्रतिनिधिमंडल, एक से लेकर 10 तक भेजो आप प्रतिनिधिमंडल, और उनसे वार्ता करो और उनको अच्छे से सुनाओ। या तो आप वहाँ पे जाओ या फिर छात्रों को आपके पास बुलाओ और उनका सॉल्यूशन निकालो। छात्रों को लाठी खाने के लिए ही तो ये अपने माँ बाप ने इतना बड़ा लाठी खाने के लिए नहीं किया है कि 18-20 साल का हो है बड़ा, वो बच्चा मेहनत करे, फिर एग्जाम देने जाए और एग्जाम में सरकार की गलती से, सरकार के मिनिस्टर की गलती से, सरकार की प्रणाली की गलती से वो पेपर लीक हो जाए और उसका दोष आप बच्चों को जंतर मंतर पे या फिर जो संसद मार्च कर रहे थे उनको लाठी डंडा मार के सजा दी जाए। कल बहुत सारे वीडियो मैंने यूट्यूब पे और फेसबुक पे, अन्य सोशल मीडिया पे देखे, तो जहाँ पे जब वो पूरा लाठी चार्ज हुआ उसके बाद जब प्रोटेस्टर भी हट गए और जब पुलिस वापस अपने घरों की तरफ जा रही थी तो वहाँ पे लोग, बच्चे तालियां बजा रहे थे और बोल रहे थे, जो पुलिस वाले थे, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग थे, रैपिड एक्शन फोर्स वालों के नेम प्लेट नहीं थी, पुलिस वालों के नेम प्लेट नहीं थी, बहुत सारे वाले पुलिस सादी वर्दी में थे लेकिन वो जनता को डंडे मार रहे, तो उन सबको वो क्लैपिंग करके बोल रहे थे वो छात्र कि भाई अपने घर पे जाना, अपने बच्चों को बोलना, पापा बच्चों को बताना कि कैसे आज हमने बाहर आपके जैसे ही जो बच्चे थे उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, कैसे आज आप रात अपने घर पे जाके खाना खा सकते हो। तो बहुत ही मार्मिक दृश्य थे। बहुत कहने का मतलब कई वीडियो तो ऐसे हैं जो गरीब तबके के परिवार के दूर दराज से आए हैं, कहने का मतलब अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए। तो सरकार को इस बात को सुनना चाहिए और मेरा यही मत है कि जल्द से जल्द छात्रों के हित में बीजेपी सरकार आ गया है। बीजेपी सरकार को पिछले 50 साल के शासन के बाद
जनता ने ही सिरमौर पे बिठाया, 2017 में प्रचंड बहुमत से जिताया, फिर 2022 में जिताया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को 2025 के इलेक्शन में जिताया। तो अभी मोदी सरकार का ही ये नेतृत्व अपना काम बनता है कि भाई आपने इतने साल हमारा साथ दिया, अभी आपको जरूरत पड़ी है तो हम आपके लिए खड़े हैं। हम आपके ऊपर ना लाठीचार्ज कराएंगे ना अत्याचार करेंगे, हम आपकी बात सुनने के लिए रेडी है। तो जल्द से जल्द इसके ऊपर कुछ फैसला किया जाए, और मैं आगे की अपडेट के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, नया शुरू किया है, मुझे एडिटिंग नहीं आती है, तो और धीरे धीरे सीख रहा हूँ। लेकिन मैं 1 टेक की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो टॉपिक्स है थोड़ी R&D करता हूँ, थोड़ा पढ़ता हूँ, थोड़ा न्यूज़ देखता हूँ, उसके बाद अपनी मन की बात रखता हूँ, जिससे मैं लोगों से कनेक्ट हो सकूँ। धीरे धीरे मैं अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहता हूँ। तो जिन भाइयों को पसंद आए वो आगे वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।